जय हिंद। आइए आज हम लोग सोचते देखिए यह एलर्जी नाम का यानी कि यह जो चैप्टर है यानी कि यह जो टॉपिक है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो फिर इसमें सबसे पहले समझते हैं यानी कि एलर्जी होता क्यों है, यानी कि इसका प्रकार क्या है। ये सबसे पहले आ जाता है यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली है। कहने का मतलब कि एक तरह से प्रतिरक्षा जो हमारा सिस्टम होता है, जिस तरह से यानी कि लिम्फोसाइड होता है हमारे यानी कि शरीर में, जैसे रोग एंट्री मारता है तो फिर यह क्या करता है, उसको मार भी देता है। लेकिन इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे ही मान लीजिए कोई भी कीटाणु विषाणु हमारे शरीर के अंदर एंट्री भी मारता है तो फिर यानी कि यह सबसे पहले इसी को ही डाउन कर देता है। यानी कि यह कुछ करता नहीं, यानी कि ये ना ही कीटाणु को मारता ना ही विषाणु को। तो फिर वह धीरे धीरे यानी कि पारिस्थितिकी का रूप भी ले लेता है। जिस तरह से कहने का मतलब मौसम में एक्सचेंज होता है तो फिर हमको यानी कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार या सब में यानी कि परिवर्तन देखा भी जाता है। तो फिर वह होता मौसम के कारण। ठीक वही हाल रखते हैं यानी कि पारिस्थितिकी में, यानी कि उसका क्या होता है, एक ठो चक्कर होता है। तो फिर यह हो जाता है। कहने मतलब अब समझते हैं यानी कि एलर्जी के प्रकार। देखिए एलर्जी के जो प्रकार होते हैं सबसे पहले आ जाता है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी जो भी होता है, कहने मतलब कि यह सबसे पहले आ जाता है यानी कि दूध, यानी कि खराब या जो भी दूध होता है उससे भी, अंडे मेवा यानी कि खराब, यानी कि यह सब जो भी होते हैं खराब अगर हैं तो फिर उससे क्या होता है, हमको फूड एलर्जी हो भी सकती है। और यानी कि दूध वगैरह पर यानी कि जो अमूल का पैकेट होता है उस पर एक ठो एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, यानी कि इसके इतने समय के बाद वह क्या होगा, खराब भी हो जाता है। यानी कि ठीक ये वही हाल होता है, यानी कि इसको कहते हैं फूड एलर्जी। तो फिर अब होते हैं यानी कि इनहेलेट एनर्जी जो भी होते हैं, यानी कि यह वायु के कारण होता है। कहने मतलब जो हमारा शुद्ध वातावरण होता है इसमें क्या हो जाता है, धूल परागकण यानी कि कीट पतंगे कॉकरोच वगैरह यह सब क्या होते हैं, कहने मतलब कि आ भी जाते हैं। तो फिर इन्हीं के कारण यानी कि एक प्रकार से एलर्जी हो भी जाता है। तो फिर यह हो जाता है। अब समझते हैं स्किन एलर्जी। देखिए स्किन एलर्जी जो भी होती है सिर्फ और सिर्फ त्वचा पर होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि छोटे छोटे कीटाणु विषाणु जो भी होते हैं धातु या फिर किसी केमिकल के भी कारण होता है। छोटी छोटी यानी कि हाथों वगैरह पर कहीं ना कहीं पर दाने निकल भी आते हैं, काफ़ी छोटी छोटी। यानी कि जब आप उसको खुजली भी करते होंगे तो फिर आप लोगों को आनंद भी आता होगा। लेकिन वह क्या है, यानी कि जो हमारे नाखून में कीटाणु वगैरह लगे हुए होते हैं वह इसी के ही अंदर भी चल जाते हैं। यानी कि वो यह क्या करता है, उसकी धीरे धीरे संख्या को बढ़ाता है। यानी कि यही हो जाता है हमारा स्किन एलर्जी, यानी कि यह त्वचा पर जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो फिर यह हो जाता है। अब करते हैं इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी। देखिए इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी जो भी होता है, कहने मतलब कि यह डंक, जिस तरह से मधुमक्खी बिच्छू यानी कि यह सब क्या करते हैं, डंक मारते हैं। सांप वह भी क्या करता है, जब काटता है तो फिर वह क्या करता है, डंक ही मारता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब डंक मारता है। इस कारण से उसके यानी कि जो कीटाणु होता है, यानी कि कीट कीट पतंगे होती हैं और क्या करते हैं, हमारे शरीर में एंट्री मारती हैं। जैसे एंट्री मारती हैं यानी कि हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी डाल देती हैं। जिस तरह से यानी कि आपको मान लीजिए कोई भी कीटाणु काटा, वह काफ़ी सूक्ष्म है। यानी कि जिस तरह से मक्खी वगैरह भी काटती हैं, मच्छर जैसे ही काटते हैं आप लोग क्या है, यानी कि पता भी चल जाता है। लेकिन आप लोग जैसे मारते हैं और मर भी जाते हैं या फिर कुछ कुछ नहीं मरते। जिस तरह से मधुमक्खी ने आपको काटा तो फिर वह क्या होती है, मधुमक्खी मर भी जाती है। लेकिन वह अपना यानी कि उसके अंदर क्या रहता है, यानी कि एक तरफ से केमिकल रहता है, रसायन रहता है। वह क्या करता है, आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो फिर उस कारण से वह क्या होता है, फूल भी आता है। तो फिर यह हो जाता है। कहने मतलब अब कहते हैं कि लेटेक्स एलर्जी। देखिए यह लेटेक्स एलर्जी जो भी हो, तो अभी तक इस पर पूरी तरह से कहने मतलब कि खोज नहीं हो सकी है, इसलिए यानी कि इसको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। तो फिर यह यानी कि एलर्जी के जो भी टोटल 4 प्रकार हैं, अभी इस पर कहने मतलब कि खोज चल रही, रिसर्च चल रहा है। तो फिर लेटेक्स एलर्जी पर अब इसके आगे समझते हैं, यानी कि इसके लक्षण समझते हैं। मतलब एलर्जी के लक्षण। देखिए एलर्जी के जो बेसिकली लक्षण होते हैं, सबसे पहले आ जाता है यानी कि छींक आना। नाक से क्या हुआ, यानी कि दबाने पर इधर उधर यानी कि थोड़ा बहुत भी अगर इनकेस किसी के बारे में हम सोचने भी लगे तो फिर इसमें क्या होगा, काफ़ी देर से यानी कि छींक भी आता है। यह हो जाता है मतलब छींक आना। और यानी कि नाक का बंद होना, यानी कि नाक का जो भी होता है जाम भी हो जाना, गले वगैरह से यानी कि कम आवाज़ आना। और आँखों में यानी कि जो भी होगा काफ़ी ज़्यादा जलन होगा आँखों का, यानी कि आँखों में लाल
लालीपन कहने मतलब आँखों में पानी भर आना, तो फिर त्वचा का रंग, त्वचा पर यानी कि दाने और खुजली आना, जैसे कि ठीक हमारे भी हैं, यानी कि कहीं-कहीं पर यानी कि त्वचा पर क्या होते हैं, छोटे-छोटे दाने भी निकल आते हैं, साँस लेने में परेशानी, आँखों में जलन, आँखों में जल्द ही पानी भर आना, यानी कि कोई भी यानी कि जैसे कि मान लीजिए लाइट वगैरह काफ़ी तेज़ लाइट है, जैसे कि हम उसको देखें तो फिर क्या होता है, हमको लाल, पीयर, हरियर के अंदर से ऐसे कुछ न कुछ दिखाई भी देने लगती है, यानी कि वो 7 रंग में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो फिर इसके कहने मतलब कि अभी क्या है, एक तरह से एलर्जी है, यानी कि उसमें भी क्या होता है कि आपको आँखों में यानी कि पानी हल्का-सा भर भी आता है, या क्या होता है, यानी कि जो भी होगा हमारे आँखों में क्या होता है कि एक तरफ से कहने मतलब कि एक 1-2 सेकंड के लिए क्या होता है, धुंध सा छा भी जाता है, यानी कि या हो जाता है आँखों में, क्या होता है उस समय पानी भी भर आता है, यानी कि उस कारण से यानी कि जो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट भी डालता है। साँस लेने में परेशानी, कहने मतलब कि साँस ठीक से अच्छी तरह से पूरी तरह से यानी कि ले भी नहीं सकते, तो फिर यह हो जाता है। और इसमें यानी कि काफ़ी ज़्यादा जैसे कि मान लीजिए चिड़चिड़ापन, यानी कि त्वचा-वचा पर यानी कि क्या होता है, कहीं कैसे ठीक किसी तरह से यानी कि फटने फटने भी लगता है। चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, कहने मतलब कि कम नींद आना और तनाव, यानी कि हमेशा डिप्रेशन में ही रहना, तो फिर यह सब क्या है, एक प्रकार कह सकते हैं कि एलर्जी है। यानी कि आप समझते हैं इसका इलाज, देखिए इसका इलाज यानी कि 2-3 ठो दवा है, तो फिर इसमें क्या है कि सबसे पहले आ जाता है एंटीहिस्टामाइन। देखिए एंटीहिस्टामाइन या जो दवा भी होती है, यानी कि इन सब रोगों को क्या है, काटने का नहीं मतलब कि इन सब रोगों से लड़ने में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि जो प्रतिरक्षा, जो हमारा लिम्फोसाइट होता है, उसको क्या करती है, मजबूत बनाती है। ठीक वही हाल यानी कि यह तीनों दवाएँ भी करती हैं, यानी कि कार्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि कार्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि यह जो भी होता है, यह भी क्या है, एक प्रकार से दवा भी है। और एलर्जी शॉट्स, यानी कि एलर्जी शॉट्स जो भी होते हैं, यानी कि यह क्या है, बेसिकली एलर्जी से ही लड़ने के लिए बनाया भी गया था। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि इसलिए इसका नाम ही एलर्जी शॉट्स पड़ा है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब कि यानी कि यह जो तीनों दवाएँ हैं, यानी कि यह सब क्या है, एलर्जी से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब देखिए, यह सब जो भी दवाएँ यहाँ पर हैं, तो फिर इसको जो है बिना डॉक्टर सलाह के नहीं लेनी भी चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए, यह जो टॉपिक था, ये समाप्त हो चुका है।